गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 5 है नपुंसक लिंग का सर्वनाम शब्द। इससे पिछले चैप्टर में आप लोग पुल्लिंग सर्वनाम शब्द पढ़े, उसके बाद स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द पढ़े। आज हम लोग नपुंसक लिंग वाले सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहचान के लिए भी आप लोग को बता चुके हैं कि पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो अकारांत शब्द होते हैं, जिसमें अश्व, मृगः, मयूरः, ये सब शब्द आ गए, पुल्लिंग में आ गए। फिर स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में, जैसे कि हम लोग पढ़े अजा, माला, शाखा, ये सब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ये पुल्लिंग शब्द हो गए। फिर नपुंसक में, नपुंसक लिंग वाले शब्द में हम लोग देखते हैं कि मूल शब्द में म हलंत लगा हुआ रहता है, जैसे कि पत्र, इसमें म में हलंत लगा हुआ है, यानी पत्रम, पुस्तकम, चित्रम, ये सब शब्द ये नपुंसक लिंग वाले शब्द हो गए। आज हम पढ़ेंगे कि ये सब पुल्लिंग सर्वनाम शब्द हो गए। एतत्, एते, एतानि। एतत् का अर्थ हो गया कि यह, एते यानी ये दो, एतानि का अर्थ होता है कि ये सब। आपको बुक में दिया हुआ है कि एतत् किम अस्ति। यहाँ देखिए, जो किम, कौन, किम का अर्थ होता है कौन, यानी कौन का जब हम प्रयोग करेंगे तो एक वचन में आएगा तो किम, द्विवचन में जब आता है तो उसका हम के, जब दो वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं तो के का प्रयोग करते हैं, और कानी यानी जब अनेक वस्तु का जब रहे कहीं पे, कौन का प्रयोग जब अनेक के लिए किया जाता है तो कानी, यानी किम के कानी। एक वचन में रहे तो किम, द्विवचन में के, और बहुवचन में तो कानी का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि एतम किम अस्ति, यानी यह क्या है। एतत् पुस्तकम अस्ति, यह एक पुस्तक है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है, तो एतत् चित्रम अस्ति, यानी यह चित्र है। एते के अस्तः, यानी कि ये दो कौन है। यहाँ एते का अर्थ हो गया कि ये दो, तो हम कहते हैं कि ये दो कौन है, तो ये एते पत्रे अस्तः, यानी ये पत्र हैं। अस्ति, अस्तः, संति के बारे में हम लोग पहले क्लास में भी बात किए हैं। जब एक कोई चीज़ रहता है तो हम अस्ति का प्रयोग करते हैं, जब एक दो कोई वस्तु रहते हैं तो हम अस्तः का प्रयोग करते हैं, जब दो से ज़्यादा कोई व्यक्ति वस्तु का प्रयोग होता है तो हम संति का प्रयोग करते हैं। अब है एते के अस्तः, यह क्या है, ये दो कौन है, क्या हैं, तो एते पुष्पे अस्तः, ये दो फूल हैं। यहाँ है एतानि कानि संति, यहाँ एतानि का अर्थ हो गया कि ये सब, यानी दो से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एतानि का प्रयोग किया गया है कि एतानि कानि संति, ये सब कौन है। एतानि छत्राणि संति, ये सब छाते हैं। एतानि कानि संति, ये सब कौन है, तो एतानि वस्त्राणि संति, ये सब वस्त्र हैं, कपड़े हैं। तो इस तरह से आपके बुक में दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अगर दूसरा कोई सेंटेंस दे दिया गया रहे तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, जैसे कि यह चित्र है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एतत्, एतत् चित्रम अस्ति। फिर अगर दिया कि ये दो क्या हैं, तो दो के लिए जब प्रयोग होता है तो इसके लिए हम एते के संति अस्तः, एते के अस्तः, यह दो कौन है अगर रहे तो हम कहते हैं कि एते के अस्तः, ये सब कौन है,
तो एतानि कानि सन्ति का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम प्रश्न करते हैं कि एतानि कानि सन्ति। अगर यहाँ पर यह दो कौन है या ये दो कौन है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ये दो कौन है। तो इसके लिए हम करेंगे कि एते के अस्तः। फिर अगर यहाँ कोई प्रश्न पूछे ये सब भवन हैं या घर हैं, तो ये सब जहाँ रहे तो यहाँ एतानी का हम प्रयोग करते हैं। एतानी, एतानी। घर का हो जाता है भवनम, भवनम। फिर सन्ति। तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप लोग याद कीजिएगा, जैसे चित्र है तो उसके लिए चित्रम एक वचन में रहेगा तो चित्रम, द्विवचन में तो चित्रे, चित्रानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन चित्र का, पत्र का, पुस्तक का, फल का, ये सब याद कीजिएगा। और याद करने के लिए इसको इस तरह से याद करने पर जल्दी याद भी होता है और बैठाने में भी आप लोग को बनेगा। जैसे कि एतत्, एते, एतानि, अस्ति, अस्ता, सन्ति, इस तरह से याद कीजिएगा। यही आपका चैप्टर था। यहाँ दिया हुआ है कि यह क्या, तो इसका हो जाएगा एतत् किम, ये दो फूल, एते पुष्पे, ये अनेक छाते, एतानि छत्राणि, ये सब कौन है, तो एतानि कानि सन्ति। इस तरह से आपका ये चैप्टर था। धन्यवाद।